हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, तो उसी कंटिन्यूशन में आज हमारा एक नया वीडियो है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, आप क्योंकि मैं ऐसे ही आपको नए नए वीडियो डालता रहूँगा क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो डले तो आपको तुरंत ही उसके बारे में पता चल जाए। ठीक, मैंने पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेंगे इस पेपर के लिए। ये नया सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा मैटर मिलता नहीं इसमें, तो मेरे अकॉर्डिंग है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ईजिली आप लोग पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेजर फंक्शंस ऑफ फूड इंक्लूड, भोजन के प्रमुख प्रमुख कार्यों में शामिल है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, शारीरिक कार्य, सोशल फंक्शन, सामाजिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शन, मनोवैज्ञानिक कार्य, ऑल द अबव या सभी। तो हम सब जानते हैं कि खाना खाने से कोई सामाजिक कार्य नहीं होने वाला। ठीक, जो भोजन हम लेते हैं सामाजिक कार्य है क्या? ये नहीं है भाई, हम सब जानते हैं सामाजिक कार्य तो नहीं है ना। तो सोशल फंक्शन है, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक भी नहीं है भैया, मनोवैज्ञानिक थोड़ी है। तो इसका काम है हमारा तो पहला ऑप्शन। ये बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़ा सिंपल होता है सॉल्व करना, कि हम कई सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमको डायरेक्ट आंसर आ रहा ठीक, लेकिन हम एक ये संभावना देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। भाई कुछ ऐसा कि हम ये सोच लेंगे ना एक्सक्लूडिंग, उसको एक्सक्लूड करें कि ये तो संभव ही नहीं है, तो उसको तो हटा ही देंगे। जैसे यहाँ पर भैया भोजन का कार्य, अरे साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक थोड़ी काम करता है भोजन, मनोवैज्ञानिक हो नहीं सकता। ना ही उसका सोशल फंक्शन है, सोशल ही नहीं हो सकता। तो भैया ऑल द अबव, थर्ड वाला भी गया, तो ये तीनों गए। चौथा ऑप्शन यही सही बच रहा है ना। तो यानी भोजन का कार्य क्या है हमारा? शारीरिक कार्य है। ठीक, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर टाइप्स ऑफ। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो इसका आंसर आप लोग इजीली निकाल दोगे। समझ रहे हो? मैं आप लोगों को बताया था जो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स बताए थे, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड। ठीक, उनके एग्जाम्पल्स भी बताए थे, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एक और बताया था इसी तरह का, गैलेक्टोज। तो ये सब क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड बच्चों। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, डाइसेक्राइड्स में आपका क्या हो जाएगा? माल्टोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है, लैक्टोज हो जाएगा। ये सब पिछली वीडियो में भी बताया है, आज फिर बता दे रहा हूँ मैं। और पॉलीसेक्राइड क्या हो जाएगा आपका? स्टार्च हो जाएगा और ग्लाइकोजन हो जाएगा। तो ग्लूकोज और प्रोटीन किसके प्रकार होते हैं? ये हमारा पहला ऑप्शन, मोनोसेक्राइड। ठीक, देखिए एक ही तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ हमने सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन बन जा रहा है आराम से। तो वीडियो देखोगे तो आराम सॉल्व हो जाएगा, टेंशन ना लो इसलिए बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, हमको ये देखना है। देखिए ऑब्जेक्टिव करते समय एक बात का बहुत विशेष ध्यान देना है कि हमको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। कई बार ना क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, या क्वेश्चन में नो दे दिया, यस दे दिया, और हम आंसर कि हमको हाँ ये ऐसा होता है, क्वेश्चन में कुछ अलग से दिया, तो हम गलत कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या है? विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, हमको देखना कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, सही है। फैट माल्टोज, अभी देखिए मैंने बताया माल्टोज क्या है हमारा? फैट तो है नहीं, फैट का प्रकार नहीं है ना माल्टोज। माल्टोज हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये वाला हमारा गलत हो गया, ये नहीं हो सकता ना। कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, ये वाला तो सही है भाई। मैंने क्या बताया अभी? कार्बोहाइड्रेट का टाइप है लैक्टोज, और लैक्टोज किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है? डाइसेक्राइड टाइप का। ठीक है, लैक्टोज का मैंने एक नाम और बताया था, याद करते रहो बच्चों, कुछ भी पूछ सकता है इसलिए। लैक्टोज का मैंने एक नाम, किस में पाया जाता है लैक्टोज? हमारे मिल्क में। तो लैक्टोज को बोला जाता है मिल्क शुगर। क्लियर? ठीक, प्रोटीन गैलेक्टोज, ये भी गलत हो गया। विटामिन फ्रक्टोज गलत हो गया। तो इसमें आंसर हमारा सही हो गया बी वाला। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही से मिले थे? कार्बोहाइड्रेट हमारा लैक्टोज है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में देखिए
अलग पूछ सकता है जोड़े में, मोनोसेक्राइड करके दे दिया भैया कि कौन सा मोनोसेक्राइड दे दिया। अब मोनोसेक्राइड के साथ पहले उसने लिख दिया, मतलब अगर जोड़ा सुमेलित करने, सही जोड़ा चुनने के लिए मोनोसेक्राइड के साथ उसने स्टार्च दे दिया। तो क्या मोनोसेक्राइड स्टार्च है? नहीं है। अब उसने मोनोसेक्राइड के साथ सुक्रोज दे दिया। तो क्या ये जोड़ा सही है? नहीं है। जोड़ा कब सही होगा? जब मोनोसेक्राइड के साथ गैलेक्टोज हो जाए। ठीक, तो क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से बना सकता है, इतना यही सब इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि मैं अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा ना तो सारा बन जाना है। बहुत टफ आना नहीं है इसमें, सिंपल आना है। इन्हीं क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछेगा, यही सब कंटेंट रहना है। तो इसलिए इन वीडियोज को बहुत अच्छे से आप लोग देख लेंगे तो टेंशन नहीं लोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, हाउ मच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इन्होंने पूछा है 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे प्रोटीन खाने से ऊर्जा कहाँ से मिलती है। बेटा देखो, मैंने बताया कि फूड के जो भी आपके कंपोनेंट हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ऊर्जा मिलती है। जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट हम खाते हैं ऊर्जा सबसे मिलती है। ठीक, तो जो प्रोटीन है, देखिए मैं लिखा देता हूँ, लिख लो। जो प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन, अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो उससे हमको जो ऊर्जा मिलेगी 4 किलो कैलोरी। कितनी? 4 किलो कैलोरी। ठीक, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे, 1 ग्राम कितना? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाएंगे तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलनी है। ठीक, 1 ग्राम अगर हम फैट खाएंगे तो फैट से हमको मिलेगी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन खाने से कितनी? 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैट खाने से 9 किलो कैलोरी। क्लियर? ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रख लीजिए। तो हमारा यहाँ क्या पूछा है? प्रोटीन से पूछा है, तो प्रोटीन से कितना मिल रहा है? 4 किलो कैलोरी। ठीक, अब देखिए इसी में वो फिर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अब पूछ ले कि कौन सा ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके खाने से हमको सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट दैट गिव अस हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो हमारा अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसने प्रोटीन भी दे दिया, कार्बोहाइड्रेट भी दे दिया और फैट भी दे दिया। तो 1 ग्राम अगर हम सबका बराबर बराबर मात्रा खाएं, 1 ग्राम प्रोटीन खाएं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं, 1 ग्राम फैट खाएं, तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा हमको मिलेगी वो किससे मिलेगी? फैट से मिलेगी बच्चों। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है हमको कि ऊर्जा हमको सबसे ज्यादा किससे मिलेगी? फैट से मिलेगी अगर हम इक्वल खाएंगे तो। ठीक, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बराबर ऊर्जा मिलेगी। अब देखिए इसी क्वेश्चन में वो थोड़ा सा और घुमा सकता है। जैसे अभी ये किलो कैलोरी में पूछा, अब इसी को खाली कैलोरी में पूछ ले तो आप सोचोगे अरे ऑप्शन बदल गया। तो देखिए अगर यही क्वेश्चन में वो क्या करे, किलो कैलोरी की जगह कैलोरी कर दे खाली। ठीक, तो हमको पता होना चाहिए 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू होता है 1000 कैलोरीज। ठीक है, तो अगर पूछा जाए 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी होगा तो 4000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ग्राम प्रोटीन में कितना हो गया? 4000। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में तो ये भी कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। ठीक, अब फैट में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम फैट में हो जाएगा हमारा 9000। ठीक, कैलोरी। तो ये ध्यान रखना है बेटा बच्चों, किधर से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, हमको कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? और आगे देख लेते क्वेश्चन। अब इसने तो पूछ लिया है टेम्परेचर एंड एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली मेजर्ड बाई, कि हम तापमान और ऊर्जा को किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक, तो हमको टेम्परेचर का तो सबको पता होगा कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? थर्मामीटर का। तो ये हर कोई घर में भी यूज कर लेते हो आप लोग, सबको ध्यान है। ठीक है, तो टेम्परेचर और थर्मामीटर,
तो थर्मामीटर दिया है, ये ऑप्शन तो ठीक है। अब इसके साथ दिया बायोमीटर। बच्चों बायोमीटर से ऊर्जा नहीं नापी जाती है, ठीक है, बायोमीटर से ऊर्जा नहीं नापी जाती है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्टिकल बायोमीटर, एक तरह से जो बायोमीटर है वो भी लेंथ वगैरह नापने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल बायोमीटर जो है, ठीक है, बायोमीटर मतलब जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है, बायोलॉजिकल जो है उनकी लंबाई नापने के लिए हम यूज करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में लेंथ नापने के लिए हम बायोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा बायोमीटर एनर्जी का मेजरमेंट नहीं करता। जो ऑप्टिकल बायोमीटर होते हैं इनसे हम आंखों की, कॉर्निया की लेंथ विड्थ मेजर करते हैं। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर, ये तो सबको पता है, डिस्टेंस के मेजरमेंट है, दूरी नापते हैं ना मिलीमीटर और सेंटीमीटर में, तो ये भी टेम्परेचर और एनर्जी का नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है थर्मामीटर एंड कैलोरीमीटर। देखिए फिर टेम्परेचर को तो हम थर्मामीटर से नापते हैं, अब एनर्जी को किससे नापते हैं, कैलोरीमीटर, ठीक। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। टेम्परेचर के लिए क्या हो गया, ध्यान देना, टेम्परेचर के लिए हो गया हमारा थर्मोमीटर, और भैया एनर्जी के लिए हो गया हमारा कैलोरीमीटर। क्लियर? तो ये भी याद कर लो बेटा, ठीक। अब अगला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैलेंस डाइट इंक्लूड। बैलेंस डाइट में क्या होता है, ध्यान रखिए। जो बैलेंस, देखिए जैसे नाम है बैलेंस डाइट, या हिंदी में हम इसको कहते हैं संतुलित आहार। तो भैया जैसे नाम है संतुलित, तो उसमें हर चीज, हर जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं उन सब की मात्रा एक संतुलित अमाउंट में होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट का अगर हम डेफिनेशन देखें तो बैलेंस डाइट ये कहता है कि अगर हमको बैलेंस डाइट खा रहे हैं हम, तो उसमें लगभग कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, अबाउट 60%। हम 60% कार्बोहाइड्रेट लें, फैट कितना लें, लगभग 20% लें, प्रोटीन कितना लें, 20% लें, ठीक। और इसके अलावा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, तो डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होना भी जरूरी है। तो जैसा नाम है उनका, माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत वेरी ट्रेस अमाउंट उनका जरूरत है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे हमारे मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, इन सब की भी मात्रा होनी चाहिए, ठीक। तो अगर यहाँ से इसका आंसर देखना है, बैलेंस डाइट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ फैट प्रोटीन विदाउट कार्बोहाइड्रेट, नहीं भैया, बिना कार्बोहाइड्रेट के ढेर सारा देख तुम बसा प्रोटीन ले, तो ये बैलेंस है। बैलेंस मतलब संतुलित, सब कुछ होना चाहिए उसमें, थोड़ा थोड़ा एक रेशो में, एक अनुपात में होना चाहिए। लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट विद मिनिमम प्रोटीन एंड वाटर, नहीं। ए मिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन लॉजिकल प्रोपोर्शन, हाँ, तार्किक अनुपात में पोषक तत्वों का मिश्रण। तो यानी ये हमारा बैलेंस डाइट की सही डेफिनेशन हो गई। बैलेंस डाइट क्या कहता है कि सारे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिएंट एक निश्चित अमाउंट में होने चाहिए हमारे खाने में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो ये आंसर तो आपका क्लियर ही हो जाना चाहिए। हमको फैट को खाने से भी हमको ऊर्जा मिलती है, अभी बताया 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम फैट खाएंगे। कार्बोहाइड्रेट को खाने से भी मिल रही है 4 किलो कैलोरी अगर 1 ग्राम खाएंगे। प्रोटीन को खाने से भी हमको ऊर्जा मिले, किसके खाने से ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन की। तो इसने क्या, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, कि कौन सा इसमें से है जिसके खाने से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, तो इसका विटामिन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कौन सा, विटामिन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्या नहीं है, विटामिन। अच्छा देखिए, बैलेंस डाइट वाला ही क्वेश्चन है ना, इसमें वो एक तरीके से और पूछ लेता है, जैसे इसी को वो अनुपात की फॉर्म में पूछ ले। तो हम क्या करें, ये जितने भी दिए हैं हमारे, ठीक है, इन सबको क्या करें, 100 100 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए। 100 100 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। 100 से 60 को 100 से डिवाइड करो, 20 को 100 से डिवाइड करो, और 20 को 100 से डिवाइड करो, तो हमारा एक निकल के आ जाएगा ये रेशो में, ठीक है। 60/100, तो ये आ जाएगा 3/5, 20/100 1/5, 20/100 1/5। तो इसी क्वेश्चन में वो बैलेंस डाइट में इस तरह से भी दे सकता है कि किसका प्रोपोर्शन हमारे उसमें डाइट में कितना है,
ठीक है, तो बेटा हमको ना क्वेश्चन सॉल्व